जब से इंडिया से आया हूँ बाल ही नहीं कटवाए मैंने। और देखते हैं कैनेडियन बाल कटवाने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और उसके बाद फिर वीडियो की शुरुआत। Hey guys, so this is Sanchit Chokral and you guys are watching the Canadian Daily Hike. Welcome back to the channel and बाल कटवा लिए हैं, देख लिया अब आपने, तो बताना कैसे लगे कमेंट्स में। मेरा एक्सपीरियंस ठीक था एंड मैं इंडिया में ट्रेंड से हेयर कट लेता था यूजुअली, तो यहाँ भी आकर पहली बार ही लिया। ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है यार बात करेंगे इस बारे में भी, बट ठीक है, इट वाज अ गुड वन। उसके अलावा अब आज की वीडियो में जो बेसिकली मैं करने वाला हूँ, हम आज चल रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग। दिखाऊंगा कि इंडिया और कनाडा के डिफरेंसेस क्या हैं रेट्स में, बेसिक प्याज टमाटर की बात हो जाए या कुछ और नॉर्मल घर का जो सामान होता है। उसके अलावा मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना आता है एज अ स्टूडेंट इन कनाडा फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, इंक्लूडिंग माई रेंट, जो मैंने अपनी लास्ट एक होम टूर वाली वीडियो में रेंट एंड यूटिलिटी से बताया था। बट सब कुछ मिला के ओवरऑल एक्सपेंसेस कितने पड़ते हैं और कुछ जो आलतू फालतू खर्चे हो गए, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आओ फिर आज चलते हैं। आज फूड बेसिक्स एक जगह है जहाँ पे सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग होती है, तो वहाँ लेकर चलता हूँ एंड उसके साथ साथ देखते हैं कहीं और भी अगर कुछ और छोटा मोटा सामान लेना हो तो वो भी देखते हैं। बर्फ़ पड़ गई थी यार कल फिर से, और आप मेरे पीछे देख रहे होगे ये घर के बाहर अपने बर्फ़ हटाने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो भाई शाम को आप सो अपना आराम से काम वाम करके, सुबह उठो, बर्फ़ हटाओ, फिर दोबारा काम पे जाओ, वापस आओ, सो और रिपीट। बर्फ़ हटाना आपके दिन का एक मेजर पार्ट है अब इस टाइम पे, तो यहाँ पे तो होता है यार। तो एक बहुत ही मेजर दिक्कत जो मुझे लग रही है हो गई है बाल कटवाने से, वो ये है, आज आपको मौसम दिख रहा होगा क्या सनी ब्राइट, बट ये सिर्फ दिखने में है। इस टाइम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड -12 या -14 के आसपास है। ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, कैप मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि बाल वाल ख़राब हो जाते हैं, बट बाल कटवाने से हुआ क्या है, ये साइडों में हवा इतनी ज़्यादा लग रही है कि बहुत ठंडा लग रहा है। तो देखते हैं। सब ठंड बहुत ज़्यादा। फूड बेसिक्स हालांकि घर से मेरे मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के आसपास मैं यूजुअली वॉक करके जाता हूँ, बट आज हिम्मत नहीं किया, बहुत तेज़ हवा। और एक मैंने कनाडा में आके नोटिस करी है चीज़ कि यहाँ पर ठंड में ना फ़ोन भी स्लो हो जाते हैं। तो मैं जो वीडियो जो बना रहा होता हूँ बाहर हवा में, तो फ़ोन भी थोड़ा लैग करने लग जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा बस ये फूड बेसिक्स आ गए। सो है वी आर, ये रहा फूड बेसिक्स। और ये पूरा एक्चुअली में ना एक प्लाज़ा है घर के पास ही, पैटियो एक्सपर्ट्स, ये फर्नीचर के लिए है। और उसके अलावा वो बड़ा एरिया है, वो वहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट है, मेजरली फार्मेसी एंड थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी मिल जाती है। यहाँ पे जिम भी है, आगे थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फूड बेसिक्स, और आओ फिर देखते हैं।
थैंक यू। सामान तो जो मोटा मोटा चाहिए था वो ले लिया है। बाकी एक्सपेंस अप्रॉक्स अभी मेरा कुछ $41 लगे हैं। एंड उसमें प्याज टमाटर वगैरह मुझे चाहिए थे अर्जेंटली, बनानास लिए हैं, उसके अलावा मिल्क तो ऑफ कोर्स हर दूसरे तीसरे दिन लगता ही है। एंड देन ब्रेकफास्ट के लिए मूसली। सो अभी तो अर्जेंट नीड्स थी तो ये ली हैं। बाकी अब आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे आराम से आपसे बैठकर थोड़ी बातें की जाएँ। आपको थोड़ा मैं बताऊँगा कि किस बेसिस पे कितना खर्चा पड़ रहा है। बाकी वीडियो में भी अभी आपने देखा होगा अलग अलग रेट्स जो लिखे हुए थे। अच्छा, ऑल्सो जो भी ये रेट्स लिखे हैं ना ये कैनेडियन डॉलर्स में, तो एक रफ़ आइडिया देने के लिए $1 कैनेडियन इक्वल्स टू 60 रुपीज़। तो कंपैरिजन फिर जो करेंगे इंडियन करेंसी में सामान का, वो इसी बेसिस पे। अपने घर के आसपास एक पार्क ढूंढता हुआ आया हूँ। मैंने सोचा आपसे यहाँ बात करूँगा और थोड़ा आपको व्यू वगैरह दिखाऊँगा ये कैसा है, यहाँ पार्क्स वगैरह कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे आइस हॉकी खेल रहे हैं जिसके कारण काफ़ी शोर है। तो ये वो पार्क है जहाँ मैं आया। बच्चों ने बहुत ही बढ़िया स्पॉट पकड़ रखा है, वहाँ पे धूप भी आ रही है और ये आइस हॉकी खेल रहे हैं। आइस हॉकी कनाडा में आई थिंक इनका नेशनल स्पोर्ट ही है, तो बहुत लोग खेलते हैं। और आप ये देख सकते हो, दे आर एंजॉइंग अ लॉट। इट्स रियली प्रिटी डाउन हियर। दिस इज़ द पार्क, सफॉक पार्क। और ये इसकी एंट्री थी। ठंड बहुत ज़्यादा, -20 पहुँच चुका है टेम्परेचर। टाइट हो जाते हैं एकदम। तो घर चल रहे हैं, घर चल के बात करते हैं। बहुत कोशिश करी यार, लेकिन कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला जहाँ पे मैं कहीं बाहर बैठकर आप लोगों से बात कर पाता। अब कोई बात नहीं, आगे कोशिश करूँगा कोई किसी जगह ढूंढ लेता हूँ ताकि आगे वाली वीडियोस में कहीं अगर कभी बाहर बैठना हो तो यू नो देयर इज अ स्पॉट टू टॉक टू यू अबाउट। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि पीछे जो वॉल है इसको भी थोड़ा डेकोरेट किया जाए, क्योंकि वीडियोस में आएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि एकदम बेसिक सा प्लेन है। तो देखते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो फूड बेसिक्स कैसा लगा बताना। ग्रोसरी स्टोर्स यहाँ पे नॉर्मली इसी टाइप के हैं। देयर इज फूड बेसिक्स, देन यहाँ पे और बड़े स्टोर्स भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी नहीं बट बाकी सारी चीज़ें भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट या कॉस्को। देखूंगा अगर किसी दिन वॉलमार्ट या कॉस्को का कोई एक टूर टाइप करवा सकूंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि वहाँ पे और एडिशनल क्या मिलता है। बाकी अब अगर मैं रेट्स की बात करूँ, आपको मैंने दिखाया ही है कि किस किस रेट पर क्या क्या सामान है। थोड़े एग्जाम्पल्स अगर मैं दूँ, जो चीज़ यहाँ पे महंगी है विच इज़, अब हमारे यहाँ पे धनिया हरी मिर्च तो हम ऐसी सब्जी वाले से ले आते हैं, बट यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे $1.99 का धनिया था, और वो भी 250 ग्राम भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट एक गुच्छा। तो 1.99 इज अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज़। एंड एक चीज़ और कनाडा में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, जो भी प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है, वट एवर द प्राइस इज, दैट डज नॉट हैव टैक्स इंक्लूडेड। यहाँ पर 13% टैक्स लगता है, और जो टैक्स होता है वो हमेशा जो भी प्राइस डिस्प्लेड है उसके अबव लगता है। तो अगर कोई $1 की चीज़ है तो जब आप उसकी बिलिंग कराओगे उस टाइम पे दैट विल बी 1.13। तो कभी भी जो भी प्राइस है, अगर आप सोचते हो कि यार अरे वाह $100 की चीज़ है और मैं खरीद लूँ, तो जब आप पैसे देने जाओगे तो 100 नहीं है यार, $113 देने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी, इंडिया में नहीं है, विच इज़ टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन दूँ, इंडिया में देखो यार, मैंने कभी प्याज टमाटर दूध ये सब नहीं इतना, मतलब मुझे नहीं आइडिया कितने के आते हैं, बट थोड़ा मतलब जैसे आई नो मिल्क आई गेस 55 रुपीज़ लीटर के आसपास आता है मदर डेयरी का। यहाँ पर जो मैं मिल्क लेकर आया हूँ, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मिल्क डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे ब्लू कलर वाला होता है वो थोड़ा पतला होता है, देन क्रीम जिसमें ज़्यादा होती है, जिसमें मलाई ज़्यादा निकलती है, ऑरेंज कलर का कुछ होता है, उनको कुछ कहते थे, मेरे को एक्जैक्टली नहीं याद। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज मिल्क डिवाइडेड है। जैसे अगर आपको बिल्कुल पतला दूध चाहिए देन यू गो फॉर स्किम मिल्क, जो ऑलमोस्ट पानी जैसा होता है। या आपको थोड़ा सा फैटियर में चाहिए तो 1%, 2%, 3%। तो मैं नॉर्मली 2% मिल्क पीता हूँ। मेरे घर में और लोग हैं वो 3% पीते हैं। तो जो मिल्क के प्राइस हैं, 4 लीटर दूध में लेकर आया हूँ 4.99 सेंट्स में,
plus of course 13% tax, which will be approximately around $5.85, which is around 400 rupees. तो 400 रुपये में 4 लीटर दूध. ऑफकोर्स इसका कंपैरिजन मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो इनकम है वो इंडिया के कंपैरिजन में डिफरेंट है. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ की सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर महंगी हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है मुझे. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया धनिया. उसके अलावा आई गॉट टमेटोज, अनियन. तो प्याज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ $5.47 पर केजी, विच इज अराउंड 300-350 रुपए के आसपास पर किलो यहाँ पे प्याज मिलता है. टमाटर जो मैं लेकर आया हूँ अप्रोक्सीमेटली अराउंड 250 के करीब पर किलो. और उसके अलावा आज मुझे पीचेस मिल गए थे, तो वो मुझे देखकर बहुत मन करा खाने का. तो दैट इज अराउंड 8.77 प्लस टैक्स, सो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 रुपये किलो के आसपास. और तो मैं आज मूसली मैंने आपको दिखाई थी, वो मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूँ. दैट इज वेरी न्यूट्रिशनिस्ट और काफी पेट भर जाता है, बढ़िया चीज़ है. इस टाइप की मुझे इंडिया में नहीं मिलती है. वो दैट्स अ गुड रेट जो मुझे मिलता है यहाँ पे. $3.99, अराउंड 250 रुपये के आसपास इंक्लूडिंग टैक्स पड़ती है. तो ये तो आज बहुत ही छोटी लिस्ट थी ग्रोसरी की. नॉर्मली मैं वीक में एक बार ही जाता हूँ और घर का सामान उस एक पूरे हफ्ते के लिए ले आता हूँ. अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ कि ओवरऑल क्या मुझे खर्चा पड़ता है या मुझे टोटल पूरे महीने में कितने एक्सपेंसेस पड़ते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ा खर्चे पे आ जाता हूँ, विच इज द रेंट ऑफ द हाउस. तो अगर आप लोगों ने मेरी होम टूर वीडियो देखी है, मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखी है तो. उसमें मैंने बताया कि द प्लेस दैट आई एम लिविंग इन, मैं $650 रेंट देता हूँ, जिसमें मेरा घर का रेंट प्लस बिजली पानी यूटिलिटीज के जो भी बिल हैं सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर. तो दैट्स वन थिंग. उसके अलावा जो दूसरा मोटा खर्चा आ जाता है जो करना ही करना है, लाइक देयर इज नो वे अराउंड इट, वो ऑफकोर्स ग्रोसरीज है. तो इफ यू आर डूइंग लाइक अगर आप बहुत बढ़िया चीजें खा रहे हो, थोड़ा लग्जरी ग्रोसरी कर रहे हो एंड आपको बाहर का भी अच्छा लग रहा है, रेडी टू ईट वगैरह भी खाना है आपने, तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड $100 पर वीक. तो अराउंड $400 के आसपास की ग्रोसरी है जो मेरी लग जाती है. बट अगर थोड़ा सा मैं हाथ खींच के चलूं और थोड़ी सी सेविंग्स करके चलें, तो ये 400 को मैं आराम से $300 के आसपास में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो दैट इज समथिंग कि यार आपकी अपनी वांट्स के बेसिस पर है कि आप इसको स्विच कर सकते हो, बट 300 to 400 तो है ही है. उसके अलावा आ जाते हैं, एक जो खर्चा है वो है ट्रैवल एक्सपेंस. अब अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी का पेट्रोल, वो खर्चे हैं. यहाँ पे बाय द वे इंश्योरेंस कार की हर महीने होती है. सो दैट्स अनदर टॉपिक, कभी बात करेंगे उस पर. बट अभी क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैंने एक ट्रैवल कार्ड बनवा रखा है यहाँ पर. तो वो ट्रैवल कार्ड में मैं रिचार्ज कराता हूँ, क्योंकि मुझे काम पर भी जाना होता है, मुझे इधर उधर कुछ सामान लेना है तो मुझे जाना पड़ेगा. अब जैसे आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं बस लूंगा, लेकिन ठंड थी तो मुझे बस लेनी पड़ी. तो मेरा अप्रोक्सीमेटली $100 to $120 के आसपास का मंथली एक्सपेंस है ट्रैवल का. इसके अलावा एक और मोटा खर्चा विच इज अप्रोक्सीमेटली मैं $65 to $70 के बीच में पर मंथ अपने फोन का बिल भरता हूँ. एंड दिस इज जस्ट द मोबाइल प्लान. मतलब इसमें मैंने अभी कोई नया फोन नहीं लिया है, तो दिस इज जस्ट फॉर इंटरनेट एंड कॉलिंग. यहाँ पर जियो नहीं है भाई, तो उतने चीप रेट्स नहीं है यहाँ पे. इंटरनेट बहुत महंगा है. तो मेरे को $67 में 30 GB डेटा मिलता है फॉर अ मंथ, एंड इंक्लूडिंग इंडिया अनलिमिटेड कॉलिंग एंड टेक्सटिंग. अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है, 1500 मिनट्स है इंडिया के लिए, एंड कनाडा अनलिमिटेड कॉलिंग है और टेक्सटिंग अनलिमिटेड है. तो दैट्स फॉर $67. तो ये एक एक्सपेंस हो गया. उसके अलावा अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं विच यू कैन नॉट काउंट ऑन या विच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. अब जैसे कि कोई भी अगर एकदम से खर्चा आ गया, जैसे अब मेरे शूज, अगर मेरे को विंटर शूज चाहिए तो वो आपको उसी महीने लेने पड़ेंगे. या अगर मान लो आपका कोई चीज खो गई है या कुछ अर्जेंट एक्सपेंस है, तो वो सारे एक्सपेंसेस का मैं एक मिसलेनियस बजट जो मैं रखता हूँ पर मंथ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 200 to 300 के बीच में. अब जैसे मेरे को पीछे वॉल के लिए कुछ पेंटिंग्स लेनी है, मेरी वॉन्ट्स ही हैं, बट एक इट्स अ मिसलेनियस एक्सपेंस. तो इन सबको भी काउंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट लिव विद ऑल ऑफ विदाउट इट. तो ये भी एक तरीके के खर्चे होते हैं. तो $650 आपका रेंट हो गया, $400 के आसपास आपकी ग्रोसरी हो गई, $100 का आपका ट्रैवल हो गया, और उसके अलावा $70 के आसपास का आपका मोबाइल बिल हो गया. एंड देन ऑफ कोर्स जो मैंने थोड़े बहुत आपको मिसलेनियस खर्चे बताए, ये भी हो गए. उसके अलावा इन मिसलेनियस खर्चों में अगर आप एडजस्ट कर सको तो बहुत बढ़िया. अगर नहीं कर पाओगे तो इफ यू आर ईटिंग आउट, इफ यू आर गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, या आपको घर पे खाना बनाना नहीं पसंद, आप नॉर्मली बाहर से ऑर्डर करते हो या बाहर जाकर खाते हो, तो वो तो यार देयर इज नो एंड टू इट. बट अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूं तो एज अ स्टूडेंट, इफ यू नो
यू स्पेंड अराउंड $1,200-$1,300 a month, आप ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें कवर कर लेते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है $200-300 बजट ऊपर चला जाए, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है। जैसे मैं $650 के घर में रहता हूँ, हो सकता है किसी को $550 में रूम मिल जाए या 500 में मिल जाए, तो डिपेंडिंग ऑन विच एरिया दे आर लिविंग, तो अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस चेंज होते रहते हैं। बट अ रफ एस्टिमेट, अ रफ बजट फॉर एवरी स्टूडेंट इन अ मंथ इज अराउंड $1,200 to $1,300, which approximately in Indian currency is almost about 80,000 rupees। अब ये तो हो गई खर्चों की बात। इनकम कितनी है इस चीज पे आएंगे कभी किसी वीडियो में, लेकिन ये है कि जितने भी खर्चे होते हैं ये सारे मैनेजेबल हैं। एज अ स्टूडेंट जितना भी आपको टाइम अलाउ करती है गवर्नमेंट काम करने के लिए, उसके बेसिस पे ये सारे के सारे खर्चे मैनेज हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। आगे जाकर होपफुली अगले हफ्ते टोरंटो चलेंगे और घूम फिर कर आएंगे थोड़ा, नहीं तो किसी और जगह चलेंगे अगर टोरंटो नहीं हो सका तो। एंड देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।